टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 1 में ही। पहला टॉपिक जो था वो तो हमारे पास पैडल इक्वेशन थी, और सेकंड जो था वो चाप की लंबाई के अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमारे पास एक आर्क दिया हुआ है, इसकी ये जो लेंथ है पोल से वो आर है, और इनिशियल एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। इसमें जब चेंज हो रहा है कुछ समय पश्चात, मान लेते हैं इसमें आर प्लस डेल्टा आर का चेंज हो रहा है और एंगल में डेल्टा थीटा का चेंज हो रहा है, तो इस आर में जो चेंज हुआ उसको कैलकुलेट करना, जो हमारे पास परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसको कैलकुलेट करना चाप की लंबाई का अवकलज। यहाँ आर के साथ साथ ये चाप की लंबाई थी एस। अब चाप की लंबाई क्या बन गई? डेल एस, एस प्लस डेल एस। तो इस चाप की लंबाई में क्या परिवर्तन आ रहा है इस आर और थीटा के सापेक्ष, वो ज्ञात करना चाप की लंबाई का अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क कहलाता है। हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो हम याद रख लेंगे। एक तो हमारे पास जो यहाँ पर खींची गई टेंजेंट होती है वो हमेशा इसके साथ साई कोण बनाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इसमें। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कोण साई होगा, ये चाप की लंबाई ds को व्यक्त करता है। ये जो मान है वो आर डी थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये फाई लेके चलेंगे हम, इस कोण को मान के चलते हैं हम फाई के रूप में परिभाषित कर रहे हैं आर डी थीटा, और ये जो होगा वो डी आर को व्यक्त करता है। अब इस त्रिभुज की सहायता से हम कुछ भी मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ds का स्क्वायर जो होता है वो आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो ds बाई डी टी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर, टी के सापेक्ष चाप के अवकलज में परिवर्तन की दर। अगर हमें ds बाई डी आर निकालना है तो अंडर रूट में आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर प्लस 1। अगर ds बाई डी थीटा निकालना है तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम चाप की लंबाई का अवकलज या ds में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। वो किसके सापेक्ष कहता है उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया जाए, कार्टेशियन पेयर सिस्टम में दे दिया जाए। कार्टेशियन सिस्टम क्या होगा? xy तल के अंदर होगा। xy तल के अंदर एक और पार्ट इसमें साइन फाई, टेन फाई, कॉस फाई, उनकी भी वैल्यू निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए। साइन फाई क्या होगा? आर डी थीटा अपॉन डी एस हो जाएगा, और कॉस फाई डी आर अपॉन डी एस हो जाएगा, और टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर, यही पढ़ा था, आर डी थीटा अपॉन डी आर ही था उसका फॉर्मूला। ठीक है। फिर अगर कार्तीय रूप में हमें दे दिया जाए तो कार्तीय रूप में ये ट्राइंगल मान के चलते हैं हम, जिसमें ये dx होगा, ये dy होगा, और ये जो है कोण वो साई होगा। इसे हम ds मान के चलते हैं, चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ एन आर्क, उसमें चेंज मान के चलेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ds का स्क्वायर इक्वल्स टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर बनेगा। वही सेम, अगर ds बाई डी टी निकालना है तो अंडर रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। अगर ds बाई डी एक्स निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ds बाई dy निकालना है तो अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dy का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। वो किसी के विविध रिस्पेक्ट हम चेंज निकाल सकते हैं। इससे भी हम टेन साई,
कॉस आई सेक्स आई वो वैल्यू भी निकाली जा सकती है जो dy बाई डी एक्स को व्यक्त करता है। वो हमें पता है स्लोप जो होता है वो टेन साई होता है और जो dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो ट्राइंगल्स की फॉर्म में हम इसको याद रखेंगे। अगर पोलर फॉर्म में हमें इक्वेशन दे रखी है तो डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो डी एस स्क्वेयर इक्वल्स टू आर डी थीटा स्क्वेयर प्लस डी आर स्क्वेयर से, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो डी एस स्क्वेयर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर का फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए वो। पहला सवाल कर रहे हैं इसमें फर्स्ट बी एक्सरसाइज का, जिसमें y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, cos हाइपरबोलिक का अवकलन साइन हाइपरबोलिक x बटे a इंटू 1 अपॉन a से a कट जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट करें तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स अपॉन ए, जो कि अंडर रूट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स अपॉन ए बन जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, या इसको वाई अपॉन ए लिखा जा सकता है, आंसर है। तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट करना था इसमें, डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट पार्ट है ये इसका। सेकंड पार्ट जैसे सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है इसमें y बराबर log ऑफ cos x, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालें, log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, माइनस का tan x, वैल्यू पुट करेंगे तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स सेक स्क्वेयर एक्स होता है, जिसका अंडर रूट निकालेंगे सेक एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास डी एस बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। डी एस बाई डी टी का फॉर्मूला था हमारे पास अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वेयर। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस टी। अगर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी, डी एस बाई डी टी की वैल्यू होगी, जो कि इसका आंसर है। इसी प्रकार के इसके आगे के क्वेश्चंस हैं। मैं इनमें से क्वेश्चन नंबर ई पार्ट करवा देता हूं। ई पार्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t और y इक्वल्स टू ए कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। डी एक्स बाई डी टी का मतलब है अवकलन करना है हमें। अगर एक बार अवकलन करते हैं तो ये बन जाएगा ए साइन 2t माइनस साइन 2t इंटू 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2t, ए साथ में कॉस 2t इंटू 2, 2a कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन स्क्वेयर 2t प्लस का कॉस 2t और प्लस का कॉस स्क्वेयर 2t। ये बन जाएगा आपके पास 2a
cos 2t प्लस cos 4t, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है cos 2x का सूत्र होता है। इसी प्रकार dy बाई डी टी निकाल लो। a cos 2t ऐसे कैसे, 2 sin 2t प्लस a 1 माइनस cos 2t ऐसे कैसे, माइनस 2 sin 2t। सॉल्व करेंगे, a कॉमन आ जाएगा, sin 2t कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos 2t प्लस माइनस 1 प्लस cos 2t, जिसको हम 2a sin 2t इंटू 2 cos 2t माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगर इसका गुणा कर दें हम sin 2t का, तो ये बन जाएगा sin 4t माइनस sin 2t, क्योंकि 2 sin 2t cos 2t जो है वो sin 4t में बदल जाएगा और sin 2t से जो 1 से गुणा किया है वो sin 2t में रूप में आ जाएगा। मान रखेंगे अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास ds बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर cos 4t प्लस cos 2t का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर sin 4t माइनस sin 2t का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर बाहर कॉमन, 2a बच जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर 4t प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 4t और cos 2t बचेगा। इसमें सूत्र लगाएंगे तो sin स्क्वायर 4t प्लस का sin स्क्वायर 2t माइनस का 2 sin 4t cos sin 2t। ये दोनों जुड़कर 1 बन जाएंगे, ये दोनों जुड़कर 1 बन जाएंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो cos b माइनस sin a sin b बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b। ये cos a प्लस b का सूत्र बन रहा है, cos a प्लस b के अनुसार ये बन जाएगा 6t। 2 फिर से कॉमन आ रहा है, अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस cos 6t। 1 प्लस cos 6t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 3t, जिसको 4a cos 3t लिख सकते हैं, जो कि इसका उत्तर होगा। त्रिकोणमिति है, आगे सॉल्व कितना भी कर सकते हो। वैसे तो आंसर यहाँ तक आ गया, हमें ds बाई डी टी निकालना था, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, वो तो त्रिकोणमितीय फलनों का जो भी है नियम लगाते हुए सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इसमें भी इसका आंसर जो है वो कुछ अलग दिया होगा, क्योंकि ये दीर्घवृत्त की समीकरण होती है। दीर्घवृत्त की समीकरण में हमने पढ़ा है बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है। वो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का सूत्र लगा के हल कर रहा होगा। हमें कुछ बताया नहीं कि ये किस प्रकार से है, तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी सही है।